हुजूर सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का मुक़द्दस और सिफ़ात अनक़रीब जलवाबार होने वाला है और वो तारीख़ 26वीं की जो जानिसाराने सरकार ताजुल औलिया आशिक़ाने सरकार ताजुल औलिया के लिए बहुत अहमियत रखती है, वो मुक़द्दस तारीख़ की जलवाबार होगी। और जहाँ जहाँ अहले सुन्नत व जमात बसते हैं वो औलिया अल्लाह की याद मनाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार ताजुल औलिया की याद मनाएंगे और बारगाह ताजुल औलिया में नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की तालीमात पर अमल करने वाले यानी मसलके आला हज़रत के पैरोकार, हमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी से निस्बत के साथ साथ सरकार ताजुल औलिया की निस्बत पर नाज करना चाहिए, इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी और सरकार ताजुल औलिया का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के एक शागिर्द मौलाना अब्दुल करीम साहब, ये आला हज़रत की बारगाह में उन्होंने तालीम हासिल की, आला हज़रत की बारगाह में इल्म उन्होंने सीखा और वहाँ से उनकी फरागत हासिल हुई। आला हज़रत ने उन्हें आलिम की सनद अता फरमाई। वही शागिर्द आला हज़रत के मौलाना अब्दुल करीम साहब बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हो गए और सरकार ताजुल औलिया उन्हें जो है रूहानी मंजिलें इल्म मारिफत इल्म तरीक़त की सारी मंजिलें उस पर जो है सफ़र कराते हैं और उन्हें मंजिल मक़सूद तक पहुँचाते हैं। आपने इससे पहले भी सुना। हासिल ये कि आला हज़रत का शागिर्द बारगाह ताजुल औलिया में आता है तो ताजुल औलिया उसे कबूल फरमाते हैं और कबूल फरमाकर उसे कहते हैं, हो जी ये मेरा अब्दुल करीम, जो इनका नाम अब्दुल करीम था, आज सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया, हो जी ये मेरा यूसुफ है, आप यूसुफ के नाम से मशहूर। और यही नहीं फरमाया बल्कि आप फरमाते हैं सरकार ताजुल औलिया जब आप बहुत अच्छे तकरीर फरमाते थे, बड़ी अच्छी तकरीर और बड़ी जामे तकरीर मुदल्लल तकरीर फरमाते थे और आवाज़ भी बहुत अच्छी थी आपकी मौलाना अब्दुल करीम साहब। वो कहते हैं कि मरतबा मिराज शरीफ में मैं तकरीर कर रहा था तो मेरी तकरीर से सरकार ताजुल औलिया इतने खुश हुए कि मजमे के सामने इरशाद फरमाते, हो जी ये मेरे खजाने की कुंजी है। जिसको आला हज़रत ने पढ़ा लिखा कर आलिम बनाया, इल्म दीन से आरास्ता कराया और वो आलिम दीन जब तकरीर फरमा रहा है, तकरीर कर रहा है तो सरकार ताजुल औलिया उसे कबूल फरमाते हैं, पसंद फरमाते हैं और पसंद फरमाकर जो है अलक़ाब से नवाजते हैं कि हो जी ये मेरे खजाने की कुंजी है। देखिए हमारे लिए निस्बत बड़ी है। आला हज़रत का फैज़ान बारगाह ताजुल औलिया में हाज़िरी और सरकार ताजुल औलिया अपनी गुलामी में हमें कबूल फरमाए। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया कि कल बरोज़ हश्र भी सरकार आला हज़रत और सरकार ताजुल औलिया ये कह दें सरकार की बारगाह में कि ये गुलाम अपना ही है, इसको भी निभा लीजिए और हमारे लिए गुलामी काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत और सरकार ताजुल औलिया की गुलामी हमें अता फरमाए, इसी पर हमें जिलाए, इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल्लाह का मुक़द्दस और सिफ़ात निगाहों के सामने आप ये औलिया अल्लाह की तारीफ सुनते हैं, सुनाते हैं और हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये औलिया अल्लाह दुनिया में क्यों तशरीफ लाते हैं? सिर्फ करामतें दिखाने के लिए या इसका मर्ज और उसका मर्ज और उसकी बीमारी दूर करने के लिए या इसके मामलात को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ इसी लिए आते हैं? नहीं, बल्कि वो हर उस मर्ज के लिए आते हैं जो मर्ज अवाम में, मुआशरे में, दुनिया में फैल गया है। चाहे वो अकीदे का मर्ज हो, चाहे वो बदअमाली का मर्ज हो, चाहे वो जिस्मानी मर्ज हो, चाहे वो मुआशरे में फैली हुई बदअमनो अमानी का मर्ज हो, हर उस मर्ज के इलाज के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन रूहानी डॉक्टरों को पैदा फरमाता है
ने जो उनको फल अता फरमाया उससे वो सारे मर्जों को दूर फरमाते हैं और मुआशरे को पाक फरमाते हैं। बहुत से लोगों ने ये सोचा है कि बाबा जो आते हैं दुनिया में और औलिया अल्लाह वो सिर्फ बीमारी बुखार अच्छा करने के लिए या किसी का कैंसर अच्छा करने के लिए या किसी की जो है गुर्बत दूर करने के लिए आते नहीं, बल्कि उन बुजुर्गाने दीन का असल मकसद ये होता है फरोग़े दीन, तबलीग इस्लाम, इस्लाम की तबलीग उनका मकसद होता है। और वो ये चाहते हैं कि हमारे कौल से, हमारे फेल से, हमारे अमल से बस इस्लाम की तबलीग होते रहे, इस्लाम से लोग वाबस्ता हो, इस्लाम के दामन से लोग जुड़े। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, देखिए जैसे किसी को कुछ पढ़कर देते हैं या कुछ ताबीज देते हैं या कुछ करते हैं तो उस पर वो नजराना लेते हैं। बहरहाल वो लेना देना कहाँ तक हो वो उस पर नहीं जाऊंगा, नजराना लेते हैं। मगर जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको उस नजराने से जो है उसका कोई सरोकार नहीं होता, वो नजराना नहीं लेते, बल्कि उनकी नीयत ये होती है कि बंदा अच्छा हो जाए, तो अगर मुसलमान है तो इस्लाम से इसकी मोहब्बत गहरी हो जाए और काफिर है तो दामन इस्लाम में वाबस्ता हो जाए। वो इस नियत से अगर किसी को कुछ देते हैं तो वो इस नियत से, अगर इस्लाम करते हैं तो उसी नियत से, क्योंकि वो इस्लाम की तब्दील के दुनिया में आते हैं। तो आपने देखा होगा औलिया अल्लाह को, उनकी दो शक्लें हैं, एक है मजसूब और एक है सालिक। मजसूब तो दीवाना होता है, जिसको न अपने खाने की, न पहनने की, न ओढ़ने की, उसको कोई जो है होश नहीं होता, वो मजसूब होता है। अब आप ऐसे को देखें मजसूब कि जिसको पहनने ओढ़ने का तो होश नहीं है और खाने का है। अब या किसी को देखे खाने का नहीं है तो पहनने ओढ़ने का तो है, और दुनिया के और दूसरे मामला को समझता है, मुझको आपको सबको पहचानता भी, ये सब करता है, फिर वो रखता है कि मैं मजसूब हूँ, दीवाना हूँ। तो ऐसा नहीं है, बल्कि दीवाना वो है न जिसको खाने का हो न पहनने का हो। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब नमाज का वक्त आता है तो दीवाने बन जाते हैं, जहाँ शरीयत मुताला पर अमल करने का वक्त आता है तो दीवाने बन जाते हैं, और दूसरे मामला पर सब कुछ नजर लोगों के नजराने समझ में आते हैं, लोगों के जुब्बे दस्तार, लोगों की बड़ी बड़ी कारें और बड़ी सब समझ में आते हैं। मगर जब जहाँ शरीयत पर अमल करने की बात होती है क्या साहब हम तो दीवाने हैं, हमको शरीयत से कोई लेना देना नहीं, वहाँ। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी भी चल रहे हैं, और उन्होंने इन नुफूस खुदसिया की के जज्बों और दीवानगी को आड़ बनाया और कहते कि देखो वो तो फला बाबा तो ऐसे थे, फला बाबा तो ऐसे, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। तो हजरात मोहतरम सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मजसूब बुजुर्ग भी है और सालिक भी है। जब आप होश में होते तो शरीयत मुतहरा की पासदारी फरमाते, और जिसको शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई काम करके देखते उसको फौरन रोक दिया करते। और जब आप पर दीवानगी का आलम होता, जब आप जज्ब में होते, दीवानगी में आ रहे होते, तो दीवाना होता है उस पर तो शरीयत के कानून लागू नहीं होते। तो सरकार ताजुल औलिया की जो ज़ात बाबरकात है ये बैक वक्त सालिक भी है और बैक वक्त मजसूब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे कामिल बुजुर्ग हैं जो विलायत के दो जो है विलायत की दो नहरें जो है एक जगह जमा हुई है। ये सरकार ताजुल औलिया की ज़ात बाबरकात। ये बताने का मकसद ये कि औलिया अल्लाह जो आते हैं खालिस दीन इस्लाम की तब्दील के लिए आते हैं। अब उसको यूं समझिए आप कि जब जमाने में फितने फसाद फैले, अकाइद लोगों के बदलने लगे, बदआमालियां फैले, फितने फसाद बरपा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला हुए जमीन पर नेक बंदों को पैदा फरमाता है और उनसे दीन इस्लाम की जो है तबलीग करवाता है। जैसे 14वीं सदी का ये जो जमाना गुजरा, अभी 15वीं सदी है, पिछली सदी जो 14वीं सदी गुजरी, ये बहुत ही फितने फसाद की सदी थी। इस सदी में बहुत फितने फसाद पैदा हुए, लोग अलग अलग फिरके, अलग अलग बातें, नए नए फितने और किस्म किस्म की बातें पैदा हुई, जिससे मुसलमानों के अकीदे बहुत मुतज़लज़ल हुए, मशकूक हुए, मुसलमान जो है सोचने पर मजबूर हुए और कई तरीके से जो है उस वक्त शुद्धि तहरीक चली। जैसे अभी घर वापसी का जैसे मामला चलता है, पहले उस तरह में शुद्धि तहरीक चली, जो लोग मुसलमान हुए थे वहाँ जो है पंडित और जो है गैर मुस्लिम जा जाकर उनको फिर अपने मजहब में वापस बुलाते थे और उनको लालच देकर या शौक दिखाकर
उनको फिर अपने मजहब में वापस करते थे। ऐसे कई जो है नौ मुस्लिम अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर वो गैर मुस्लिम हो गए। ये बड़ा अजीब और गरीब जमाना था। फिर उधर एक देखिए कि जुब्बा और दस्तार के नाम पर, पगड़ी के नाम पर और मदरसों के नाम पर कुछ लोग आलिम और मौलाना बनकर जो है मुसलमानों के दरमियान घुसे। और कोई कहता था कि अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, कोई कहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक मुख्तार नहीं, कोई कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गैब नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत नहीं है, वो तो महज एक अल्लाह के बंदे हैं। माज़ अल्लाह किस्म किस्म की बातें। जैसे देवबंदियों का जो फितना, वहाबियों का जो फितना शुरू हुआ, ये जुब्बा और दस्तार की आड़ में फितना फैला रहे हैं। वो गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों के अकीदों को मशकूक कर रहे हैं, किस्म किस्म के फितने। तो अल्लाह तबारक व तआला जब ऐसे फितने में अल्लाह तबारक व बंदों को पैदा फरमाता है। तो उस दौर में जो एक बहुत नुमाया नाम नजर आता है इमाम अहमदुल्लाह खान फजल बरेलवी अलैहि का, आला हजरत का अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर उनको पैदा फरमाया और उन्होंने जो है कलम उठाया और कलम उठाकर हर फितने का जवाब दिया। आपने जितने फितने सामने आते अपने कलम उठाया, जवाब दिया कुरान से, हदीस से, इल्म से, क़यास से और जो दुनिया की जो है मामला हर चीज पर उन्होंने आपने इसके सुना दिया। आपने खूब उसकी तकलीफ की। अब मसले क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब देखकर समझते हैं, कुछ लोग होते हैं किताब देखने के बाद भी नहीं समझते, उनको कुछ दिखाना पड़ता है, उनको कुछ बताना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी लोग पूरे जमीन पर अल्लाह ताला तो पैदा फरमाता है जो करामतों का ज़ुहूर फरमाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है, देखो मैं उसको मानने वाला हूं, मैं ये कहता हूं ये हो जाता है, मैं ये कहता हूं हो जाता है, क्योंकि मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं, मैं अल्लाह उसके रसूल का मानने वाला हूं। तो लोग कहते हैं जब इस बंदे के अंदर इतनी ताकत है तो रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा, और जब रसूलुल्लाह की ताकत का आलम है ये आलम है तो अल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा। तो अब बताने का मकसद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये अल्लाह क्यों पैदा किए जाते हैं। ये खालिस दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा किए जाते हैं और इनको देखकर, इनको सुनकर, इनको पढ़कर इनसे मोहब्बत का इजहार का तरीका यही है कि हम इनकी सीरत को अपनाएं, इनके अमल को अपनाएं, इनके तरीके को अपनाएं, ना कि खालिस इनका नारा लगाकर छोड़ते नहीं, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने अल्लाह उसके रसूल को राजी किया हम भी राजी करने की कोशिश करें। ये उर्स का आना, ये उनके वाक़यात का सुनाना, ये सीरतों का सामने रखना, उसका खालिद मकसद यही है कि हम भी अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम अहमद खान किताबें तो लिखी और समझाया खूब, उन्होंने अपने उस मकाम पर जो है खूब काम किया। सरकार ताजुद्दीन का क्या नाम था, जो अकीदे फैल रहे थे दाऊदेबंदी और वहाबियों ने फैलाया कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं, रसूलुल्लाह को कोई ताकत नहीं। जैसे सुन्नी बताते थे मेराज भी रसूलुल्लाह, मेराज भी सरकार तशरीफ ले गए और आन की आन पे वापस आ गए। तो ये देवबंदी वहाबी आज भी वही कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये मेराज भी नहीं, किस्म किस्म की बातें करते हैं। उनको शक है कैसे आ सकते हैं, जबकि अल्लाह कादिर मुतलक है, अपने बंदे को जब चाहे जब ले जाए। ऐसे ही एक वाकया, एक नौजवान जो है एक कॉलेज में पढ़ता था, वो मिराज को नहीं मानता था, ये वहाबी अकीदे से मुतासिर था। ऐसे कैसे हो सकता है, इतने जल्दी जाएंगे और इतने जल्दी वापस आ जाएंगे, ये तो सिर्फ ख्याली बातें हैं, माज़अल्लाह। इस तरीके से तो एक सुन्नी जो उनके दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमारे सरकार ताजुद्दीन उनसे मुलाकात की, मैं जा रहा हूँ, चलते क्या है। अरे क्या यार तुम भी जाओ, मैं नहीं जाता ऐसे लोगों के पास। तो जब जाने लगे तो उसका भी दिल हुआ कि चलो चलते हैं। आया तो बाबा साहब की बारगाह में, मगर मुलाकात नहीं की उसने, वो दूर ही खड़ा रहा। वो इतनी दूर खड़ा रहा कि बस दरवाजे से सरकार ताजुद्दीन उसको दिख रहे थे, उतना दूर खड़ा रहा, मुलाकात नहीं की। अब वो क्या देखता है, खड़े खड़े बाबा साहब को वहां देख रहा है और छठ से एकदम देखता तो यहाँ बाबा साहब खड़े हुए, उसको हैरत है। फिर वहां देखा, वहां भी बाबा साहब, फिर इधर देखता परेशान हो गया कि अरे अब समझ में आया कि मेराज क्या है, अब समझ में आया कि मेराज क्या है। तो ये अहले सुन्नत के अकाईद की तरबियत शाद के लिए और अल्लाह है। अब ये अपनी बदअकीदगी फैलाया, लोगों ने खूब फैलाया, खूब फैलाया। तो ये बुजुर्गान दीन के जो वाकयात हैं, आप और अगर उसको समझेंगे सुनेंगे। तो ऐसे ही एक हाजी साहब है, वो
अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान में है, क्या देखते हैं कि एक शख्स जुब्बा पहने हुए, हाथ बांधे हुए बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने देखा तो लगा कि यार ये वाकई ऐसा लगता है कि बहुत बुजुर्ग मालूम होते हैं और बड़े कामी में पहुंचे हुए हैं, तो ये उनके पीछे खड़े हुए। फिर बाबा साहब आगे बढ़े तो ये भी आगे बढ़ने लगे। फिर आगे बढ़कर उन्होंने कदम चूमना चाहा तो बाबा साहब फरमाया, नको अरे नारायणी, नको, यहाँ नहीं है, नागपुर में, नागपुर में बाकी में फरमाया। वो रुक गए, भैया वो पहचानते नहीं थे बाबा साहब के, और उन्होंने देखा कोई। अब हंससे वाले हुए तो उन्होंने कहा, उनको याद आया कि यार अरफात के मैदान में बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि नको यहाँ नहीं, वो वाकई आ रहे। पता लगाया वाकई कहाँ है, नागपुर आए तो यहाँ एक अहमद खान साहब थे नवाबपुरा में, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला यार ऐसा ऐसा वाकया, उनका हो ना हो यार, हमारे बाबा साहब जो है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बाकी गए हुए हैं, तो हो ना हो सरकार ताजुल औलिया हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाकी तुमको जाना है रेलवे स्टेशन दोबारा पर आए। उन्होंने ट्रेन में बिठाया बाकी के लिए। जब वहाँ रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे तो सरकार ताजुल औलिया अलैहिर्रहमान जो है, देखो कोई पहले मोबाइल और मैसेज और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, मतलब आप अपने वहाँ आरामगाह पर है, बाकी में लोगों से फरमाते हो जी हाजी आ रहे हैं, हाजी आ रहे हैं, चलो अपन भी चलते हैं। बाबा साहब इधर से ये रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और सरकार ताजुल औलिया अपने वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं मुरीदीन मुतवस्सिलीन, उनको देकर आप उनके इस्तेमाल के लिए आ रहे। जब आप वहाँ पहुंचे तो हाजी साहब ने जैसे ही उनको देखा तो कहा यार यही तो है जिनसे मेरी अरफात के मैदान में मुलाकात हुई थी। सरकार ताजुल औलिया ने उनका इस्तेमाल किया और फरमाया हो जी अब तुम यही रहते, तो वो हाजी साहब वहीं रहे। तो वाकई तो आपने सुन लिया, बाबा साहब हज के अय्याम में वाकई में ही है। लोगों ने देखा कि यहाँ से वो हज को नहीं गए और वो हाजी साहब ने अरफात के मैदान में उनको देखा। तो ये बता रहे हैं कि मेरे नाना जान की रफ्तार पर एतराज करने वालों, जब नाना के नवासी का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत की रफ्तार जो है, ये कसम में देवबंदी वहाबिया की जो अकीदे की तरदीद हो रही है, सरकारी तौर पर सरकार तो नहीं बता रहे, तो मेरी रफ्तार का ये आलम है। मैं अरफात के मैदान में भी पहुंचता हूँ और वाकई में भी रहता हूँ। और फिर यहाँ एक और चीज, इल्म गैब का इनकार करने वाले वहाबिया, सरकार ताजुल औलिया बता रहे हैं हो जी हाजी आ रहे हैं, निगाहे विलायत देख रही है, खबर दे रहे हैं बैठकर हाजी आ रहे हैं। मतलब यार समझने वाले के लिए इशारा कर। तो जितने सरकार ताजुल औलिया अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, उन्होंने तो चाहिए कि ऐसे बदअकीदा जो मुस्तफा जान रहमत दिल में है और उनकी ताकत और कुव्वत पर एतराज करते हैं, और हम सरकार ताजुल औलिया की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सरकार ताजुल औलिया के मिशन पर कितना अमल करते हैं हम अपने गिरवा में जाके। सरकार ताजुल औलिया का जो मिशन है वो मिशन फरोग़ सुन्नियत है, अहले सुन्नत व जमात की तरवीज और इशाअत है, तबलीग इस्लाम है, और औलिया अल्लाह इसी मकसद के तहत जो है दुनिया में पैदा किए जाते हैं। ये करामतों को दिखाना, गैर मुस्लिमों को के वाक़यात आप लोग देखेंगे सरकार ताजुल औलिया के ताल्लुक से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम सरकार ताजुल औलिया को इतना मानते हैं, और ये जो हमारे साथ यहाँ जो फरावानी है मोहब्बत की, ये सब इन्हीं नफूस कुदसिया की अताएं हैं। इस सरकार ताजुल औलिया अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन जो फरमाया है, ऐसे ही एक और हाजी साहब का वाक़या है कि वो जब सरकार ताजुल औलिया पागल खाने में तशरीफ फरमा थी, लोगों ने पागल समझकर आपको जो है पागल खाने में रखा हुआ। जब आप वहाँ तशरीफ फरमा थे तो एक हाजी साहब मुलाकात के लिए आए, एक सरदार खान साहब है यही नागपुर के, वो उनका हाथ जो है वो जैसे डब्बा मार देता है ना, तो वो खुश्क हो गया, मगर उसमें बहुत जलन होती थी, बहुत दर्द होता, तो वो बहुत इलाज करवाया उन्होंने, मगर हाथ दुरुस्त न हुआ। तो उनके सर मोहतरम ने कहा कि चलो सरकार ताजुल औलिया के पास चलते हैं। वो कहते जब आप वहाँ पहुँचे पागल खाना, तो वहीं पर एक हाजी साहब आए और वो पूछ रहे थे कि हम ताजुद्दीन साहब कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ यही है, बाबा ताजुद्दीन कहते हैं उनको, और बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बाबा साहब हैं, वो हम यहीं रहते हैं। कहा नहीं मुझे मुलाकात करना है। हाँ
कहाँ से तशरीफ लाकर फलाना फलाना जगह से आया, पूछता ही आदमी क्या बात है, कहीं मुझे हाजी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था नागपुर पागल खाने में आना मुझसे मुलाकात के लिए। तो वहाँ का जो इंचार्ज था तो सुन रहा था, बड़ी हैरत हुई, हैरत मुस्लिम था, ये कह रहे कि हज में गए थे और वो बता रहे कि मेरे साथ 21 दिन बाबा साहब वहाँ रहे। तो उनको हैरत हुई, वो जो इंचार्ज है गैर मुस्लिम है वो आकर यही देख रहा हूँ 21 दिन से तो बाबा कहीं नहीं गए। वैसे वो वाकयात सुनता था और बहुत सारे मामला बाबा साहब के देखता था, कुछ मुतासिर था, मगर भाई ड्यूटी है और उसको निभाना है। तो उठकर आए, सुनने लगा, कहा मैं हमारे साथ बाबा साहब 21 दिन थे और उन्होंने कहा था कि मुझसे मुलाकात करने के लिए तो नागपुर में पागल खाने में आया, यहाँ आया हुआ मुझसे मुलाकात करने। लोगों ने बताया बाबा साहब यहाँ से कहीं गए ही नहीं, 21 दिन तो यहीं थे और तुम बोलते हो मेरे साथ आने का, मेरे साथ 21 दिन। सरकार तारीफ होती है, बाहर आते हैं और फरमाते हैं अपने अंदाज में, तो मद्रासी जबान में फरमाए कि नको लंबी नको करो रे, लंबी नको करो, यानी बात को दूर मत दो, खामोश हो जाओ, यानी बात को दूर मत दो, रहने दो। फिर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो सरदार साहब जो है सरदार उनके तरफ मुखातिब हुए और अपनी उंगली को पकड़ा और फरमाया बहुत जलन होती, बहुत दर्द होता, बहुत जलन होती, बहुत दर्द होता, खींचे जा रहे हैं और ये इधर आप फरमा रहे हैं और वो कहते हैं सरदार खान साहब मेरी जलन भी खत्म हो गई, मेरा दर्द भी खत्म हो गया और मेरा हाथ जैसा था वैसा हो गया, मेरी उम्र जाता रहा। फिर बाबा साहब रहमतुल्लाह फिर वो सैयद साहब की तरफ वो हाजी साहब की तरफ मुखातिब हुए और उनका इस्तकबाल फरमाया और करम फरमाया और अपने पास बिठाया उनको और उनसे अच्छी अच्छी बातें की, मुलाकात की। अब ये मंजर गैर मुस्लिम देख रहे हैं और उनको ये बात की यहाँ बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ से कहीं गए नहीं और ये कहते हैं कि 21 दिन हमारे साथ। चलो ये तो बात मुसलमान की है, मतलब जमाने ने देखा कि सरकार ताजुल औलिया पागल खाने में भी है, सरकार ताजुल औलिया बाहर भी घूम रहे हैं। तो ये करामतें, मुर्दों को सरकार ताजुल औलिया जिंदा करवा रहा है, ये करामतें और सरकार पर किसी बच्चे मुर्दा जिंदे बच्चे को जो है आप उसको जिंदगी अता फरमा रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात किताबों में करामत भरी पड़ी हुई सरकार ताजुल औलिया। तो जब ये चीजें गैर मुस्लिमों ने देखी तो उन पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हुई और वो जाने कि इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है कि जिसके मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर एक अनोखा पावर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना हम ऐसे सच्चे मजहब को कबूल कर लें और अपनी दुनिया भी संवार लें और आखिरत भी संवार लें। लाखों करोड़ों लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और आज भी सरकार ताजुल औलिया के वास्ते से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तब्दील इस्लाम के लिए तशरीफ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुजुर्गान दीन के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम उर्स मनाए, शरीयत के दायरे में मनाए, शरीयत मुताहरा के दायरे में मनाए, यही पैगाम है। फजूल गैर शरई बातों से परहेज करें, कुरान खानी करें, नज़र न्याज करें, खाना पकाकर गरीबों को दोस्त अहबाब को खिलाएं, बाद नसीहत की महफिलें कर्म करें, ढोल ताशे आतिशबाजी फितने फसाद नाच कूद वैसे भी ये चीजें जो है वैसे भी ये चीजें लोग पसंद नहीं करते। हाँ और फिर चल जाए कि आप इस्लाम के नाम पर उनको करें और ये कहें कि नहीं ये उर्स में ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप उर्स में कर सकते हैं तो लड़का जिसकी शादी हो रही वो क्या बोलेगा, मेरी तो शादी है, सुन्नत रसूल अदा कर रहा हूँ। जब संदल में बजाया जा सकता है तो मौलाना शादी में क्यों नहीं बजाया जा सकता? यहाँ हम जरा फाड़ फाड़ कर और आप कहते शादी शांति से होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छे दारे बातें करते हैं और फिर वही संदल का जब मामला आता है तो ढोल आप बजाते हैं, आतिशबाजी आप करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जनाब आप शादी के मामले में बड़े बेचैन थे, मुसलमानों में बहुत फजूल खर्ची होती है, ऐसा होती है, अब आप कहाँ गए? अब आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं सब ये उर्स है, जैसे उर्स मनाना एक इबादत है वैसे ही शादी एक इबादत है। तो जब शादी में ना जाए तो उर्स में कब जाए? अब हम यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए मुसलमान नौजवानों फजूल खर्ची से बचो, ढोल मत बजाओ, ताश मत बजाओ, फिलिया पार्टी मत निकालो और फिर आप लोग को फिलिया पार्टी वालों को निकाली पढ़ाना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना। हम तो चीख चीख कर चिल्लाते रहे और उधर जाकर आप माहौल बनाते रहे तो कब बुराई खत्म होगी?
उधर अकीदत के नाम पर आप फटाके फोड़े, हम यहाँ से चिल्लाए फटाके ना जाए हराम। अरे कब होगा? अरे जब तक आप साथ ना देंगे बुराई खत्म ना होगी। अकीदत में कोई भी चीज गलत चीज कबूल नहीं की जाती। अकीदत दायरे में हो, जो वो अकीदत कबूल होगी जो शरीयत के ताबे है, वही अकीदत कबूल होगी। और हकीकत इसी का नाम है। अकीदत वही कबूल जो शरीयत के ताबे, और जिस शरीयत के ताबे ना हो वो अकीदत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। इमाम ने फरमाया पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अरे हक तो ये था कि मुस्तफा को सजदा किया जाए, मगर मुस्तफा ने क्या कहा? नहीं, सजदा मुझे नहीं, सजदा तो मेरे रब को है। अकीदत दायरे में हो तो अकीदत दायरे में हो, जब मुस्तफा को सजदा नहीं तो किसी औलिया अल्लाह को सजदा क्यों कर रहा होगा? सुन्नी सजदा नहीं करता है, चूमने के लिए झुकता है, समझ रहे? मगर उससे भी परहेज करें ताकि लोग आपके फेल से गलत तस्वुर न करें और गलत बात अख्ज़ न करें। अदब करें, दायरे में करें, हाथ बांध कर खड़े रहें। बुजुर्गों की बारगाह में जाए, 4 हाथ के फासले पर खड़े रहें, हाथ बांध कर खड़े, दुआ करें, फातिहा पढ़ें, उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें। तो दायरा है, किसी भी चीज़ का एक दायरा है, उस दायरे में चलेंगे तो अल्लाह आपको, मुझको, सबको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता।